उसकी रजा में जो राजी हो गया, उससे बड़ा दुनिया में कोई संसार में प्रसन्न इंसान नहीं हो सकता। हमारी प्रसन्नता क्यों जाती है हमारे जीवन से? इसलिए जाती है क्योंकि हम अपनी कुछ कंडीशंस रखते हैं कि ऐसा जीवन होना चाहिए। पर भैया जीवन तो ना, एक किसी ने बहुत सुंदर बात कही, जब तक वो हॉस्पिटल में एक मशीन होती है ना जिसमें हार्ट बीट ऐसे चलती रहती है, शायद ईसीजी बोलते हैं ना, हाँ ईसीजी, तो जब तक ईसीजी ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रही है तब तक तो सब ठीक है। जैसे ही प्लेन लाइन हुई गया। तो जीवन भी जब तक ऐसे 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 चल रहा है तब तक ही जिंदा है। अगर चाहते हो कि एकदम प्लेन चले तो फिर तो राधे राधे। ऊपर नीचे चलने का प्रमाण जीवन का यही है कि हम जिंदा जीवित हैं। अंत में जाकर के तो सब खत्म होना ही है। इसलिए और इस संसार में आदमी सबसे बड़ा असंभव इम्पॉसिबल कार्य क्या है? असंभव ये नहीं है कि समुद्र पे पुल बना दिया, असंभव ये नहीं है कि जहाज उड़ रहे हैं। सबसे असंभव चीज है कोई आदमी ये चाहे कि उसके पूरे जीवन में किसी प्रकार का संकट ना आए। आएगा ही आएगा। जैसे आप समुद्र को पार करना चाहते हो तो कुछ छींटे तो गीले तो होंगे ही होंगे, वैसे इस संसार रूपी समुद्र को पार करना है तो इसमें दुख सुख के झोंके तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जिसने ठाकुर जी की चरण रूपी नाव को पकड़ रखा है वो हंसते हंसते संकट को भी पार कर लेगा प्रसन्नता से। बाकी संसार में किसी मंदिर चले जाओ, किसी गुरुद्वारे चले जाओ, किसी गुरु के द्वार पर चले जाओ, अब ये आशा से जा रहे हो कि ये हमारे संकट हर लेंगे, ये हमारे दुख हर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ऐसा आशा रख के जाओगे भी तो दुनिया में संत कम ठग ज्यादा मिलेंगे। किसी ने कह दिया तुमको कि इतने हजार का कुछ ये ताबीज बांध लो, ये अंगूठी पहन लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, आप कर लोगे। ऐसा कर लो तुम्हारे दिन बदल जाए। आजकल लोग ना अपने कर्मों से कम घबराते हैं, बाकी दूसरी वस्तुओं से ज्यादा घबराते हैं। शनि टेढ़ा चल रहा है, राहु टेढ़ा चल रहा है, केतु टेढ़ा चल रहा है। हम कहते हैं अरे भैया जहाँ पे कन्हैया की सीधी नजर हो वाके नहीं, दुनिया में कोई भी टेढ़ो चले वाको कछु ना बिगाड़ सके। एक बार श्री हनुमान जी को शनि देवता आए, तो शनि से तो सब डरते, शनि की टेढ़ी नजर से। तो हनुमान जी के पास शनि देवता आए, तो बहुत प्रसिद्ध कथा है। तो हनुमान जी बोले भैया क्यों आए हो? बोले हम तुम पे चढ़ने आए, मतलब तुम्हारे जीवन में शनि का कुछ काल आने वाला है इसलिए आए। हनुमान जी बोले भैया देखो हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, हम पर ना चढ़ो, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा पर तुम रोगे। शनि देवता बोला ऐसे कैसे, सबरी दुनिया हमसे डरती है। हनुमान जी बोले ठीक है तो आ जाओ पकड़ लो हमारी पूंछ। तो शनि ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली। अब हनुमान जी की दिनचर्या डेली रूटीन शुरू हुआ। अब हनुमान जी का डेली रूटीन क्या है? सुबह सुबह हनुमान जी अयोध्या से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जहाज मजीरा लेके पूरे अयोध्या का भ्रमण किया। अयोध्या से काशी गए, काशी से वृंदावन गए, वृंदावन से रामेश्वरम, रामेश्वरम से फिर साकेत की यात्रा, फिर वहां से समुद्र पार कर। अभी हनुमान जी तो तेज वेग में चलते जा रहे और शनि पूंछ पकड़ के बेचारे बैठे। और जैसे जैसे ये समुद्र पार करें, पहाड़ पार करें, तो हनुमान जी का तो कुछ ना बिगड़े पर शनि देवता यहाँ वहां खोपड़ी उनकी पहाड़ों में लगती फिरे, कभी यहाँ लग जाए कभी वहां लग जाए। और पूरे ब्रह्मांड का हनुमान जी चक्कर लगा के जब तक शाम तक शाम तक अपने अयोध्या पहुंचे तब तक हनुमान जी को तो कुछ नहीं हो, पर शनि देवता की हार्ट बीट बढ़ गई। हाथ छोड़ करके शनि देवता बोले हनुमान जी से, किसी भक्त के पल्ले पड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। भले दुनिया के पल्ले पड़ जाऊंगा पर आज के बाद कोई भगवान का परम भक्त होगा ना तो उसके पल्ले में ना पड़ूंगा। क्यों? उसका तो कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा पूरा खोपड़ी ओपड़ी शरीर फूट जाएगा, हमारे बस की नहीं है। भैया भगवान के भक्तों को कोई दुनिया का ना तो ग्रह परेशान कर सकता है, ना कोई दिन परेशान कर सकता। और एक बात हम आपसे कहें, दिन किसी के बुरे नहीं होते, दिन किसी के बुरे नहीं। अच्छे दिनों के इंतजार में हम पूरा जीवन निकाल देते पर अच्छे दिन कभी आते ही नहीं, अच्छे दिन कभी भी आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां तो चलती रहेंगी। ठाकुर जी ने संसार का नाम दिया दुखाल्यम शाश्वतम, यहाँ दुख के थपेड़े पड़ते रहेंगे। एक ही काम हो सकता है, जो जैसा है उसमें आनंद में रहे, प्रसन्न रहे, ठाकुर जी की याद में रहे। बस भगवान की याद में रहेगा तो सब संकट भी आसानी से उसे निकलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे
आनंद कंद भगवान, एक को पकड़ने से सबकी सेवा पूजा अपने आप हो जाती है। ब्रज के लोगों ने, ब्रजवासियों ने कोई पूजा पद्धति नहीं जानी, पर ब्रज के लोगों ने एक कृष्ण से अपना मन लगा लिया, प्रेम लगा लिया। उसके कारण ब्रजवासियों की भक्ति को विश्व में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, सबने खूब आनंद लिया, गाए, नाचे, उत्सव मनाया। बहुत लंबा ये उत्सव चला, कई महीने तक चला। और वाके बाद ठाकुर जी 4 दिन के हुए। 4 दिन के हुए तो इनसे मिलने के लिए, दर्शन भेंट करने के लिए ठाकुर जी के परम मित्र पधारे, बेस्ट फ्रेंड पधारे। ठाकुर जी के बेस्ट फ्रेंड कौन है? शंभू महादेव। महादेव प्रभु के दास भी हैं, स्वामी भी है, मित्र भी है, सखा भी है, सब भाव है महादेव। तो वो महादेव ने सोचा चलो आज ठाकुर जी के दर्शन कराते। हर अवतार में आते हैं महादेव दर्शन करने, और हर अवतार में इनको एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि रूप ऐसा अवगढ़ रूप है कि देख करके बड़े बड़े हाँफ जाए, बड़े बड़े हैरान हो जाए। और इनको कहा भी, पार्वती जी कह रही कहाँ जा रहे हो? बोले लाल जी का दर्शन करने जा रहे। पार्वती जी बोली रूप देखा है अपना? अरे जच्चा बच्चा 5-7 दिन के तो है, अभी 4-5 दिन के तो है, कौन तुम्हें भीतर घुसने देगा? नहीं, कोई दूसरा रूप बदल के, ये सांप वगैरह सब उतार के जाओ। महादेव को थोड़ी देर के लिए महादेव का भी दिमाग पलट गया। हाँ ठीक कह रही है पार्वती जी। ये अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने लगे, इतने में इनके गले में पड़ा हुआ एक सांप फुसफुसाया। बोले महादेव एक प्रार्थना करे। महादेव ने कहा बोले प्रभु छोटी मुंह बड़ी बात है, पर हमने सुना है भगवान के सामने जैसे हो वैसे ही जाना चाहिए, बनावटी बन के नहीं जाना चाहिए। महादेव बोले ओ ये बोली पते की बात। बोले महादेव आप अपने ब्याह में ना बदले तो अब क्यों बदल रहे हो? महादेव को खूब समझाया इनके ब्याह में देवगणों ने कि महादेव आज तो शादी है, आज तो दुल्हा हो, कम से कम आज तो दुल्हा की कॉस्ट्यूम पहन लो। महादेव बोले जाए अपनी छोरी देनी है ऐसे ही दे, हम ना बदलेंगे। बोले कम से कम सेहरा बांध लो। बोले ना सेहरा की जरूरत नहीं, जटाएं इतनी बड़ी है वही गोल गोल बांध लेंगे। बोले घोड़ी पे तो बैठ लो। बोले घोड़ी की जरूरत नहीं, नंदी पे ही बैठेंगे। और नंदी पे भी कैसे बैठे? सीधे ना उल्टे बैठे, उल्टा मुंह करके नंदी पे बैठ गए। देवगण चले, महादेव की बारात चल गई। देवताओं को थोड़ा ने इंसल्ट फील होने लगा। बोला अरे अच्छा ऐसा दुल्हा जाए तो दूल्हे की तो पूछो नहीं, बारातियों की भी पूछ नहीं होगी, वो रोटी पानी भी ना पूछेगा। तो देवताओं ने बड़ा दिमाग लगाया कि महादेव पहुंचे उससे पहले, दुल्हा से पहले हम पहुंच जाते, पहले खा पी लेंगे, क्योंकि दुल्हा पहुंचने के बाद तो हम डंडों से भगाए जाएंगे, पहले पहुंच जाते हैं। तो सब देवता छोड़ के भागे बेचारे, महादेव जी दूल्हा अकेला रह गए। महादेव ने कहा अच्छा हमको धोखा दोगे, पर चिंता ना करो हमारे पास भी कोई कमी थोड़ी है। एक डमरू बजाया, और जैसे डमरू बजाया सारे विश्व के जितने शमशान भूमि के जितने भूत प्रेत सब महादेव की बारात में आ गए। अच्छा कैसी बारात है? कोई मुखहीन विपुल मुख का बारात ऐसी है, किसी का मुंह ही नहीं है। अब सोचो सामने बिना मुंह वाला आपसे आकर के पूछे कैसे हो, तो आदमी तो वैसे डर के भग जाए। किसी के 4 हाथ हैं तो किसी के हाथ ही नहीं, किसी के 100 हाथ हैं। बड़ी विचित्र बारात महादेव की चलती हुई हिमालय राजा की नगरी में पहुंची। वहां माता सुनैना हाथ में आरती की थाली लेकर के खड़ी थी। आरती लेके खड़ी, बाराती पहुंचे। बाराती में सबसे आगे इंद्र देवता। मैना जी ने कहा लाओ 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 दिया जलाओ। दामाद जी आ गए, संग में नारद जी खड़े थे। नारद जी बिचौलिया थे ना शादी के, इन्हें ही रिश्ता करवाया था। नारद जी बोले नाना देवी ये दुल्हा ये नहीं है, ये दुल्हा नहीं है तो कौन है? बोले ये तो उनके यहाँ पानी भरते हैं। माता बोली वाह, जब पानी भरने वाला इतना सुंदर और इतना ऐश्वर्य वाला तो दुल्हा कैसा होगा। आगे कामदेव आया। मैया फिर बोली ला लो आरती तैयार, दूल्हे राजा आ गए। नारद जी बोले ये तो पांव दबाते हैं दूल्हे राजा के। मैया बोली ये इतना अच्छा तो दूल्हा कितना। नारद जी बोले रुक जाओ बस आ रहे हैं थोड़ी देर में, देख लेना। अरे नारद जी हम आपका कितना धन्यवाद दें, आपने तो हमारी पुत्री का जीवन बना दिया, इतना बढ़िया दूल्हा ढूंढा। नारद जी मनी मन सोच रहे ये बात दूल्हा देख के बोलो तब माने, अभी तो बोल रही हो पर नहीं 5 मिनट वेट करो, दूल्हा देखने के बाद भी यही धन्यवाद दो तब पता लगेगा। सोई महाराज देवताओं की बारात खत्म हुई और असली बारात चालू हुई। और जैसे बारात चालू हुई कोई उड़ता आ रहा है भूत, कोई
गिरता पड़ता लोटता लोटता आ रहा है, पूरी विचित्र बारात। बोले इसमें दूल्हा राजा कहाँ है? बोले वो देखो नंदी पे जो उल्टे मुंह बैठा है वो दूल्हे राजा है। अब मैया के तो हाथ पांव कांपे। दूल्हे राजा उतर के आए और जैसे उतर के सामने मैया के खड़े हुए, आरती की थाली हाथ में थी पर गले में सर्प मुंडों की माला भस्म देख करके मैया की हाथ की थाली छूटी। मैया मूर्छित होकर के बेहोश होकर के गिर पड़ी। अब महादेव ऐसे देखे, साइड वाली से पूछे ये देवी कौन है? बोले देवी नहीं है, ये आपकी सास है। अच्छा अच्छा, इनको हुआ क्या है? बोले हुआ कुछ नहीं, आपको देख के घबरा गई। पानी लाओ पानी लाओ, पानी लाई, पानी छिड़का, देवी जगी। और जब देवी जगी तो जगते ही उन्होंने एक ही प्रश्न किया, ये नारद कहाँ है? नारद को ढूंढो। नारद जी तो पहले ही गायब। नारद जी को पता था जब तक असली दूल्हा आए तुम यहाँ से निकल लो, नहीं तो गाली तुम्हें ही पड़ेगी। पर फिर आए, आकर के नारद जी ने समझाया स्वरूप पे ना जाओ, ये स्वरूप में भरे औघड़ दानी है, लेकिन इनका स्वभाव कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये दोनों एकदम ऑपोजिट चीजें हैं। संहार का देवता कभी भी करुणा से भरा नहीं हो सकता। जिसको संहार का काम दिया हो विश्व का, उसका स्वभाव कैसा? करुणावतार। महादेव करुणा से भरे हैं, दिखने में बड़े रौद्र रूप है। तीसरा नेत्र खुल जाए तो बस महाराज। एक बहुत प्राचीन दृष्टांत है, कोई शास्त्र का नहीं है, ऐसी दृष्टांत सुनाते हैं कि महादेव की मंदिर में एक चोर गया चोरी करता करता। अब चोरी करनी तो उसे कहीं अच्छी जगह पड़ती, पर रात को कहीं उसका मौका बना ही नहीं। अंत में शिवालय पहुंचा, शिवालय में जाके देखा, अरे भैया मन में बड़ा दुख लगा, कम से कम राम जी का मंदिर होता, कृष्ण मंदिर होता तो कुछ तो बढ़िया मिल जाता। महादेव के शिवलिंग में बताओ क्या मिलेगा? राम जी के मंदिर में जाते तो कम से कम धनुष बाण मिल जाता, भगवान कृष्ण की क्या पता चांदी बांसुरी मिल जाती। महादेव के पास तो कुछ नहीं। तो ऐसे लेफ्ट राइट देखता, ढूंढता ढूंढता उसने देखा शिवलिंग के ऊपर एक घंटी लटकी। बोले चलो कम से कम यही ले लेते, यही उतार लेते। अब उतारे कैसे? उतारने के लिए कोई टेबल कुर्सी ढूंढी, न मिली, कुछ ना मिला तो बोला महादेव की शिवलिंग पे चढ़ के घंटी उतारने लगा। महादेव की शिवलिंग पे चढ़ के घंटी उतारी, सो इतने में ही महादेव शंभु प्रकट हो गए। प्रकट हुए, अब ये थर थर कांपे कि आज तीसरी आंख तुझ पे ही खुलेगी और तू भस्म होगा। पर महादेव ने पकड़ के इसको गले से लगा लिया। बोले हम तुझ पे बड़े प्रसन्न है। बोला काहे को प्रसन्न है? हमने तो गलती करी। बोले ना ना हम प्रसन्न है। बोले क्यों प्रसन्न है? बोले दुनिया के लोग हम पे दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, कोई मिश्री चनौरी चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, तू पहला भक्त है जो पूरा की पूरा ही चढ़ गया हम पे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हैं लोग, पर तूने तो सब चढ़ा दिया, तन मन धन सब तेरा, तो तन भी दे दिया। ऐसा अब देखो, हमने पहले ही कहा ये कोई शास्त्र की कथा नहीं है, भाव की कथा है। अब कोई कल को जाकर के ये ट्राई कर ले और कहे कि देखो वीडियो में रिकॉर्ड है, इन्होंने बोला था कि उससे महादेव प्रसन्न हो जाते, तुम्हें तो फांसी होगी, हमें और ज्यादा होगी। तो ये तो भक्त की भावना थी तो प्रसन्न हो गए। हर चीज में कॉपी थोड़ी चलती है। तो महादेव बड़े करुणा से, करुणा के भंडार है वो महादेव आज लाल जी का दर्शन करने पधारे। मैया ने जैसे देखा छोटो सो लाला, और छोटो सो लाला मैया के आंगन में सो रहे हैं, खूब लाड़ लड़ा रही थी। महादेव ने आके भिक्षा मांगी और भिक्षा में मांगा लाल जी के दर्शन। पहले तो मैया ने खूब नाटक करी, बोले हम नहीं कराएंगे, और नाटक क्या सही भी है। ऐसा रूप देख करके मैया डरब गई, मैया को लगो डर। मैया बोली ना ना बाबा हम पे ना होगो, हम पे दर्शन ना कराया जाएगो। बाबा बोले मैया तू ना सुनेगी तो हम ठाकुर जी से अर्जी लगाएंगे। और ठाकुर जी से अर्जी लगाई, अर्जी पास हुई और ठाकुर जी ने मिलन के लिए एक लीला चालू करी।